श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। मैं शिवानी पंवार आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मेरी माताओं और बहनों को करवा चौथ के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं आप सभी को हमारे पूज्य पंडित जी, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए करवा चौथ पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय और व्रत को धारण करने की विधि बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। हमारे पूज्य पंडित जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा के अनुसार कोई भी व्रत धारण करने से पूर्व, चाहे वो कोई भी व्रत हो, करवा चौथ का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, पशुपतिनाथ व्रत या फिर कोई भी व्रत हो, वो धारण करने से पूर्व हमें एक कार्य अवश्य करना चाहिए। हमें अपनी परेंडी अर्थात किचन में हम जहाँ भी पानी का पात्र भर कर रखते हैं, पानी का घड़ा भर कर रखते हैं, उस ओर मुख करके हाथ जोड़कर हमें अपने पूर्वजों, अपने कुल देवी कुल देवता से निवेदन करना चाहिए कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे कुल देवी देवता, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ या ये निवेदन करता हूँ कि आज मैं इस व्रत को धारण करने जा रही हूँ। मुझसे इस व्रत की पूजा में अर्थात इस पूजा के विधि विधान में अगर मेरे से कोई भी त्रुटि होती है तो उन त्रुटियों को क्षमा करें आप। इस प्रार्थना का हमें ये फल मिलता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे बड़े हैं और हमसे बड़े छोटों की हर गलती को क्षमा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। तो क्या आप लोग जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ का पूजन किसने किया था? इस व्रत को पहली बार किसने धारण किया था और किसके सुझाव के बाद ये व्रत धारण किया गया था? तो शास्त्रों के अनुसार पहली बार करवा चौथ व्रत का पूजन और करवा चौथ व्रत को धारण माता द्रौपदी ने किया था और ये व्रत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। अब जानते हैं हम आज की तीसरी विशेष जानकारी को। जैसा कि हमने देखा है कि भारतवर्ष में और हमारे सनातन धर्म में जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो सौभाग्य की वस्तुओं का दान करती है। चाहे वो संक्रांति हो, किसी व्रत का उद्यापन हो, वो हमेशा सौभाग्य की चीज़ों का दान करती है। सौभाग्य की चीज़ों में कुमकुम, चूड़ा, बिंदी का पत्ता, चाहे कोई भी सुहाग से जुड़ी सामग्री हो, उसी का दान करती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी सौभाग्य की चीज़ का दान करने से सौभाग्यवती नारी को ये फल मिलता है कि उसकी मृत्यु कभी भी विधवा रूप में नहीं होती है। अर्थात जब भी वो अर्थी पर जाती है तो उसको कंधा उसका पति और उसका बेटा ही देता है। अर्थात वो पूरे सौभाग्य की चीज़ों को धारण कर कर अपनी चिता तक पहुंचती है। चौथी विशेष जानकारी में गुरुजी द्वारा बताया गया कि कौन सी 8 चीज़ें ऐसी है जिनका दान करने से नारी का सौभाग्य कभी खत्म नहीं होता, अर्थात नारी मृत्यु को प्राप्त होते होते कभी भी विधवा रूप धारण नहीं करती है। तो आइए जानते हैं उन 8 वस्तुओं के बारे में। पहली वस्तु है कुमकुम, दूसरी वस्तु है पुष्प, पुष्प चाहे कोई भी हो, लाल पुष्प, पीला पुष्प, सफ़ेद पुष्प, कोई भी पुष्प हो। तीसरी वस्तु है चंदन, चौथी वस्तु है तांबुल जिसे पान भी कहा जाता है, पांचवी वस्तु है काजल, छठी वस्तु है ईख जिसे हम गन्ने के नाम से जानते हैं, सातवीं वस्तु है लौंग और आठवीं वस्तु है जीरा। इन सभी का सौभाग्य से बहुत ही गहरा संबंध है और इन 8 वस्तुओं का दान करने से नारी कभी भी विधवा रूप धारण नहीं करती है। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी 4 विशेष जानकारियाँ जो हमारे पूज्य पंडित जी, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताई गई है, जो मैंने आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कुछ विशेष जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।